गरीब दर्जी की नवरात्रि। राधा जंगल में पक्षियों को दाना डाल रही थी। तभी वहां उसकी दोस्त मीनाक्षी और रूपा आती है। अरे राधा, तो फिर यहाँ आ गई। हाँ, मैं यही हूँ और कहाँ जाऊँगी। हमें तो पता था कि तो यहीं होगी। तुम्हें पता है रूपा के पिताजी इसके लिए कितना सुंदर लहंगा लेकर आए हैं। मैं अभी देख कर आई हूँ। मैंने भी पापा को बोल दिया है कि मुझे भी वैसा ही लहंगा चाहिए, वो भी मेरे लिए लेकर आएंगे। तू भी अपने लिए अच्छा सा लहंगा ले लेना, फिर सब दुर्गा पूजा पर चलेंगे और डांडिया खेलेंगे। ले लेना याद से, कहीं हर बार की तरह वही वाली पुरानी फ्रॉक पहनकर आ जाए। मीनाक्षी और रूपा हंसने लगते हैं। राधा के पास कोई अच्छी ड्रेस नहीं थी, इसलिए वह दुखी होकर वहां से घर चली जाती है। राधा के पिताजी अब इस दुनिया में नहीं थे। वह अपनी माँ और दादी के साथ रहती थी। राधा की माँ सीमा दर्जी थी। गांव के कुछ लोग सीमा से कपड़े सिलवा लेते थे, जिससे वह कुछ पैसे जमा कर लेती थी। अशोक के जाने के बाद सीमा ही अपनी बेटी और सास का ध्यान रखती थी। राधा दुखी मन से अपने घर पहुंचती है। अरे क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है बेटा? तभी वहां सीमा आ जाती है। क्या हो गया मेरी राधा रानी को? आज तेरे पक्षी दाना चुगने नहीं आए क्या? माँ, इस बार नवरात्रि दुर्गा में मुझे नहीं जाना और डांडिया भी नहीं खेलना। अरे बेटा, अब क्या हो गया जो तुम्हें दुर्गा मंदिर नहीं जाना? उस दिन तो माता रानी सबको आशीर्वाद देती है। माँ, उस दिन तो सब बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आते हैं और मेरी सहेलियों ने तो अपने लिए लहंगा भी लिया है, लेकिन आप मुझे वही वाली पुरानी फ्रॉक पहना देते हो। मुझे नहीं जाना इस बार। अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं। सीमा बेटा, तो इस बार राधा को बाजार से अच्छा सा लहंगा दिला कर लाना। ये सुनते ही राधा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। राधा भागकर दादी के गले लग जाती है। दादी, मुझे लाल रंग का लहंगा चाहिए। तू चिंता मत कर, मैं तेरी माँ को कल ही बाजार भेजूंगी। वो वहाँ से तेरे लिए लहंगा ले आएगी। अगले दिन रात को, बेटा इसके लिए नए कपड़े लेती आना, बच्ची का बहुत मन है। माँ, लेकिन मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है। घर का खर्च बहुत मुश्किल से चल रहा है, आपको तो सब पता ही है। माता रानी सब ठीक कर देंगी, तू चिंता मत कर। राधा अपनी माँ के साथ ये सब सुन रही थी और वो पूरी रात उदास रहती है कि इस बार फिर से उसे नए कपड़े नहीं मिलेंगे। अगले दिन राधा जंगल में जाती है और पक्षियों को दाना डालती है। राधा को पेड़ पौधों और पक्षियों से बहुत प्यार था। वह हर रोज़ जंगल में जाती थी और पक्षियों को दाना डालती थी। राधा के जंगल जाते ही सब पक्षी वहाँ इकट्ठा हो जाते थे। राधा पक्षियों को देखकर बहुत खुश हो रही थी। तभी उसे फिर से अपनी नई ड्रेस की याद आती है और वो फिर से उदास हो जाती है और वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। सब पक्षी राधा के पास घूम रहे थे, लेकिन आज राधा उदास थी। तभी उस पेड़ से एक आवाज़ आती है। क्या हुआ, आज तुम उदास लग रही हो? इन सब के साथ खेल भी नहीं रही हो? राधा ये सुनकर रोने लगती है। अरे अरे, तुम रो नहीं बेटा। क्या हुआ, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। नवरात्रि में दुर्गा माँ के मंदिर में पूजा होती है और मेरे सभी दोस्त अच्छे अच्छे लहंगे पहन कर वहाँ आते हैं, लेकिन मेरे पास कोई भी अच्छी ड्रेस नहीं है और माँ के पास पैसे भी नहीं है। ओह, ये बात है। इसमें तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन ये फूल और पक्षी तुम्हारी मदद ज़रूर कर सकते हैं। तभी वहाँ पर सारे पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं। तुम मेरे फूल तोड़ सकती हो,
जो तुम्हारी ड्रेस में लगाने के काम आ जाएंगे। तुम मेरे कुछ पंख ले लो, उसे तुम अपने लहंगे पर लगा लेना। तुम मेरी फर ले लो, उससे तुम मुलायम सी बेल्ट बना लेना। ऐसे सब मिलकर राधा को अपनी चीजें भेंट करते हैं। तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और राधा उन सब भेंटों को लेकर अपने घर आ जाती है। राधा, ये सब क्या है बेटा? माँ, ये सब जंगल से लेकर आई हूँ। सबने मुझे कुछ न कुछ भेंट की है। क्या आप मेरे लिए इससे अच्छी सी ड्रेस बना सकते हो? सीमा उस सामान को देखती है। मैं देखती हूँ कि मैं इसका क्या बना सकती हूँ। शाम को उनके घर एक औरत आती है जो सीमा से कपड़े सिलवाने के लिए आई थी। सीमा बहन, आपको मेरा सूट सिलना है और ये चुन्नी मुझे नवरात्रों में माता रानी को ओढ़नी है, तो तुम इसके चारों ओर ये लेस लगा देना। जी मैं शाम तक ही कर दूंगी, आप शाम को ले जाना। सीमा शाम तक सब कुछ तैयार कर देती है और शाम को वो औरत उनके घर आती है। बहन जी, ये आपका सूट और माता रानी की ओढ़नी एक बार देख लीजिए। औरत सब कपड़े देखती है और वो बहुत खुश होती है और वो उसे पैसे देती है। ये तो 1000 रुपये हैं, मेरे तो सिर्फ 500 रुपये ही बनते हैं। ये तुम्हारे लिए हैं, तुमने एक ही दिन में इतने अच्छे कपड़े तैयार किए हैं। बाकी सब जगह तो मुझे मना ही कर दिया था लोगों ने कि इतनी जल्दी ये सब नहीं बन पाएगा। और वो औरत वहाँ से चली जाती है। सीमा उन पैसों से बाजार जाकर कुछ कपड़ा लाती है और उससे राधा के लिए एक सुंदर सा लहंगा सिलती है। और जो राधा जंगल से सामान लाई थी उसे वो लहंगे की सजावट के लिए इस्तेमाल करती है। 2 दिन के बाद सीमा उन चीज़ों से बहुत ही सुंदर लहंगा बनाती है। राधा, ये देखकर बता तेरा लहंगा कैसा बना है। और जब राधा और दादी उस लहंगे को देखते हैं, वाह माँ, आपने तो बहुत सुंदर लहंगा बना दिया। मैंने तो आज तक ऐसा लहंगा ही नहीं देखा। नवरात्रि वाले दिन राधा वो लहंगा पहनकर दुर्गा माँ के मंदिर जाती है। वहाँ उसके सारे दोस्त आए हुए थे। रूपा, ये लड़की राधा है ना? इसके पास इतना सुंदर लहंगा है। आज राधा बहुत सुंदर लग रही थी और सबके साथ वो दुर्गा माँ की पूजा करती है और अपने दोस्तों के साथ डांडिया भी खेलती है। और राधा फिर खुशी खुशी अपने घर आती है।